अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो हमारा कोर्स तैयार हो चुका है जो कि हमारा ट्रांजैक्शन एडवांस है, और एडवांस क्यों है आप लोगों को आगे जाके समझ आएगी। तो ये कुछ बेसिक से की पॉइंट्स हैं जिन की पॉइंट्स पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र डालनी चाहिए। तो इन की पॉइंट्स में क्या चीज़ मौजूद है क्या नहीं है, तो इन की पॉइंट्स पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। यानी मैं कहता हूँ निचोड़ ये इन्हीं की पॉइंट्स पे सारा बेस करता है। तो इनकी पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहला हमारा जो की पॉइंट है कि हमारी जो जितनी टेक्स्ट बुक्स वगैरह हमें पीडीएफ्स मिलती हैं यूट्यूब पे, जो हमें प्राइजेक्शन सिखाया जाता है, रियल मार्केट में हमारा एक्चुअल मार्केट में उनसे ट्रेंड चेंज क्यों नज़र आता है हमें। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि कोई भी इंडिकेटर सॉफ्टवेयर हमें जो प्रोवाइड कर रहा होता है सिग्नल्स या ट्रेंड को, वो गलत क्यों कर रहा होता है कभी कभी, और टाइप्स कितनी होती हैं ट्रेंड्स की, और टाइप्स कितनी होती हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के, चेंज ऑफ करेक्टर के मार्केट में। रियल ब्रेकआउट जो होता है उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, और जो हमारा वैलिड नहीं होता उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। हम किस तरीके से रिवर्सल को या कंटिन्यूशन को पकड़ेंगे कि हाँ हमारी मार्केट में अब कंटिन्यूशन होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को किस तरीके से हमने वेरीफाई करना है। और हमारा जो पुल बैक का रिट्रेसमेंट का या कंसोलिडेशन जो मार्केट्स में होती है, जो कि हमारी अक्सर एक इक्वल हाई इक्वल लोज बनी होती है, उसको हम क्या नाम देंगे, क्या नाम नहीं देंगे। टाइप्स ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर क्या होती हैं, मेजर मिस्टेक्स ऑन चेंज ऑफ करेक्टर हम क्या कर जाते हैं, और रूल्स क्या है हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर के, ये सारा हम इसी कोर्स में आगे जाके पढ़ेंगे। फर्स्ट हम शुरू करते हैं अपने अप ट्रेंड से कि हमारे अप ट्रेंड में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और कैसे होती हैं। तो मार्केट में दो ही ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में हमारा मेजर लो मेजर हाई बनती है और इसी की सीरीज़ कंटिन्यू होती जाती है। जो लास्ट हमारी मेजर लो होती है हमारी उससे ऊपर मेजर लो बनती है, और जो लास्ट हमारी मेजर हाई होती है उससे ऊपर हमारी मेजर हाई बनती है। फर्स्ट रूल हमारा अप ट्रेंड का ये है। अच्छा जी, इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको मेजर हाई नाम दे दें या आप हायर हाई हायर लो का नाम दे दें, पर सीरीज़ ऐसी ही फॉलो होती है। सेकेंडली अगर हम अपने अप डाउन ट्रेंड की तरफ चलें, तो डाउन ट्रेंड में क्या चीज़ होती है, तो डाउन ट्रेंड में इस तरीके से ही होती है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में हमारी लोअर लो और लोअर हाई होती है। इस लोअर लो लोअर हाई की सीरीज चलती है। लोअर लो जो हमारी नेक्स्ट बनेगी वो जो पहली हमारी लोअर लो होती है उससे नीचे बनती है, और जो नेक्स्ट हमारी लोअर हाई बनती है वो भी अपनी जो पहले वाली लोअर हाई होती है उससे हमेशा नीचे बनती है। तो अब इसके आगे हम चलते हैं। तो अब अगर हम बढ़ें अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है ये अगर हम गौर करें इस पर, तो हमारी दो चीज़ें, फॉल्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारा ये अप ट्रेंड में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है हमें, तो जैसे हमारी एक मेजर लो बनी, उसके बाद हमारी एक मेजर हाई बनी, अगेन फिर मेजर लो बनी, फिर जो नेक्स्ट मेजर हाई बनी उसमें हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर हमने एक और मेजर लो बनाई, फिर अगेन मेजर हाई बनाई। अगर हम इसको मेजर लो लेते हैं, यानी इस लेवल को अपने इस लेवल को अगर हम मेजर लो बना लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर है ये हमारा, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमें मेजर लो भी एक अच्छी वैलिड उठानी है जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हो, कंसोलिडेशन में ना आ रही हो, इंटरनल स्ट्रक्चर में बिल्कुल ना आ रही हो, वरना हमारा ब्रेक ऑफ जो हमारा प्रेडिक्शन है वो पूरा बिल्कुल गलत हो जाएगा और हम गलत ट्रेंड की तरफ चले जाएंगे, ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड करने चले जाएंगे। पहली चीज़ हमारी यही है। ये है ना, मैंने नंबर 1 मेजर हाई हमारी, नंबर 2 मेजर लो, फिर ये वाली जो हमारी एक चीज़ बनी मेजर हाई मेजर लो, हमने इसको कंसिडर नहीं किया। फिर नंबर 3 पे हमने एक मेजर हाई को कंसिडर किया, एक मेजर लो को कंसिडर किया। फिर नंबर 5 पे हमने एक मेजर हाई को कंसिडर किया और एक मेजर लो को कंसिडर किया। तो इस तरीके से हमें इंटरनल स्ट्रक्चर से बचना है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, ये हमने करना है, वरना हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो रॉन्ग होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलें आप उसको या चेंज ऑफ फैक्टर बोलें, वो हमारा रॉन्ग हो रहा होगा। तो आप लोगों के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए मैंने एक यूरो यूएसडीटी का चार्ट भी रियल चार्ट शो कर दिया है। तो अगर ये हम ये वाली अपनी मेजर हाई को देखें, तो ये हमारी फॉल्स कैसे हो रही है, एक हमारी मेजर लो थी, हमारी नई मेजर हाई बनी, और जब ये मेजर हाई बनी तो ये एक विक को क्रॉस करती हुई गई, पर इसने बॉडी को क्लोज नहीं किया, तो ये हमारा फॉल्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, क्योंकि सिर्फ इसने एक विक इससे ऊपर लगी थी, बॉडी क्लोज नहीं हुई थी। और इसके सेकंड पार्ट में हमारी बॉडी से क्लोज हो गई सेम चार्ट पे सेम जगह, तो ये हमारा ट्रू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम अपने ये चेंज ऑफ करेक्टर को देखें, तो ये हमारी सीरीज चलती हुई आ रही है एक, जैसे कि ये चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई बनी, हायर लो बनी, ऊपर थी नेक्स्ट वाली हायर हाई से, और हायर लो से भी ऊपर थी। पर जो नेक्स्ट हायर हाई बनी, जो अब हायर लो का रूल था कि हायर लो को ऊपर होना चाहिए, वो हायर लो ऊपर नहीं थी, हायर लो नीचे चली गई, जो कि हमारी लोअर लो कंसिडर हुई, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। फिर हमने एक नई लोअर हाई बनाई और फिर हम डाउन ट्रेंड में चले गए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम अपने डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर कैसे करते हैं, तो ये यहाँ पे एक सीरीज़ देखें जो कि लोअर लो लोअर हाई की एक सीरीज़ चल रही है, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर लो बनी, अगेन लोअर हाई बनी, ये वैलिड थी। पर जो नेक्स्ट हमारी एक लोअर लो बन के लोअर हाई बनी, वो पहले वाली लोअर हाई से ऊपर बन गई,
जो कि हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का बायस बन गई। उसके बाद हमने एक मेजर लो यहाँ पे हायर लो बनाई और एक नई हायर हाई बनाने की तरफ चले गए, क्योंकि हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका था। अब यहाँ पे एक मिसाल देख लें, चेंज ऑफ करेक्टर इन यूरोयूएसडीटी, ठीक है। यहाँ पे एक लोअर लो बनी हुई है हमारी, ठीक है, लोअर लो, एक ऊपर लोअर हाई, फिर अगेन लोअर लो और फिर अगेन लोअर हाई, ठीक है जी। फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लोअर लो थी और ये चेंज ऑफ करेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये लोअर हाई थी। दोनों चीज़ें वैलिड थी, पर जो नया हमारा लोअर हाई बनना चाहिए था वो नीचे बनना चाहिए था, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद हमारा वो ऊपर जाके एक मेजर हाई बन गया, जो कि हायर हाई भी कहते हैं, और चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। फिर हमने एक हायर लो बनाई और फिर अपनी एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर लिया, जो कि हमारा अप ट्रेंड की सीरीज़ शुरू हो गई, ठीक है जी। क्लियरली इसमें हायर लो हमारी बनते हुए हम अप ट्रेंड की तरफ रवां दवा हो गए। अब यही चीज़ अगर हम अपना देखना चाहें बीटीसी के चार्ट पे कि बीटीसी पे कैसे बनती है, ये यहाँ पे क्लियरली आप लोगों को और दिख रही होगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने और जूम भी कर दिया है, ठीक है जी। ये बीटीसी में किस तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ये आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे देखें, लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अब जो हायर हाई बननी चाहिए थी वो हमारी जो थी लोअर हाई जिसको कहते हैं हम, वो हमारी नीचे बननी चाहिए थी, पर ये ऊपर बन गई। तो ये हमारा हायर हाई कंसिडर हुआ, क्योंकि हमने चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया था। उसके बाद हमारी एक हायर लो बनी, रिट्रेस होने के बाद फिर हम अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर गए। अब ये रियल टाइम चार्ट पे जब मैंने आपको यूरोयूएसडीटी में अगर मैं दिखाना चाहूँ कि रियल टाइम चार्ट पे ये किस तरीके से दिखता है और किस तरीके से हो रहा है, तो ये देखिए, ये एक मेजर लो है। मैं आपको जूम भी करके दिखा दूँ इस पर। तो ये हमारी एक मेजर लो प्लस चेंज ऑफ करेक्टर बनी, क्योंकि हमें मेजर लो इससे ऊपर बनानी चाहिए थी। मेजर हाई तो हमने बना ली थी ऊपर, पर हमें मेजर लो भी ऊपर बनानी चाहिए थी और हम ना बना सके। फिर हमारा एक ये लोअर हाई बनी, ठीक है, लोअर हाई प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फॉल्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें कैंडल्स में फ्लो नज़र नहीं आया अप ट्रेंड का। फिर ये हमारा लोअर लो बना प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे हमारा, ठीक है जी। जहाँ पे मेरा कर्सर है इसका, ये वाली, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। उसके बाद हमने इससे नीचे लोअर लो बनाई, ठीक है, और जो हमारी ये लोअर लो प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और जो इसके बाद हमने लोअर हाई बनाई वो भी हमारी पहले वाली लोअर हाई से नीचे थी, यानी हमारा कंटिन्यूशन का सिग्नल हमें मिल गया था। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है, लोअर लो से नीचे क्लोज हो जाती है ट्रेंड में, तो वो हमारी कंफर्मेशन होती है कि हम अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो मैंने अभी हाईलाइट करके दिखाई है आपको, ये हमारी कंसोलिडेशन थी। जब हमने एक लोअर हाई बना ली, फिर अगेन मैंने एक लोअर लो नीचे जाके बनाई, ठीक है जी। और जैसे ही ये एक लोअर लो मैंने बनाई, ये हमारी कंटिन्यूशन थी कि यहाँ से हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, कंटिन्यूशन आ रही है सिग्नल हमारे उसमें। उसके बाद अगर आप ये देखना चाहेंगे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से बॉडी से क्रॉस हो रही है, तभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। अब ये लोअर हाई बनी अगेन, ठीक है। अब ये चीज़ देख लें, लोअर हाई जो ऊपर थी उससे नीचे लोअर हाई बनी है, और जो लोअर लो थी वो भी लोअर लो से नीचे बनी है। इसी तरीके से अब ये नई लोअर लो बनी हमारी, और ये नई लोअर हाई बन गई हमारी। ये लोअर हाई मुझसे गलती से लिख दिया गया है, ये लोअर लो है हमारी, ठीक है जी। इसको मैं चेंज भी कर दूँ, ये हमारी लोअर लो है प्लस ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब इससे आगे हमारी कंटिन्यूशन कहाँ जाके हुई, दोबारा से देखा हमारा ये कंसोलिडेशन फेस आ गया। बहुत टाइम तक हमने कंसोलिडेशन करी, फिर आगे जाके हमने अपने ट्रेंड को अगेन कंटिन्यू कर लिया। अब ये हमारी लोअर लो, अगेन ये लोअर हाई बना मैंने लिखा हुआ है, इसको लोअर लो कर दूँ, ये लोअर लो हो गई हमारी। अब ये प्लस ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है जी। अब लोअर लो से भी नीचे हूँ, लोअर हाई से भी नीचे हूँ, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा हूँ स्ट्रांगली और स्मूथली। अब इस तरीके से ये कंसोलिडेशन फेस था, ये फेस करके उसके बाद जैसे ही अब इतने टाइम के बाद जाके कंसोलिडेशन होने के बाद मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और बहुत स्ट्रांगली हुआ और मैं डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया। ये 15 मिनट का टाइम ग्राफ है, मैंने प्राइस एक्शन करके दिखाया आप लोगों को। अब जब मैंने अपने लोअर लो ट्रेंड जो था, मेरा लोअर लो का एक ट्रेंड चल रहा था, उसको मैंने मतलब कंटिन्यूशन करते करते जब अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया, यानी मैं ये चेंजेस कर दूं जो आपके लिए क्लियर बिल्कुल आपको नज़र आएँ, ठीक है जी। तो अच्छा जी, जब यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है जी। तो ये मेजर लो बनी एक, फिर अगेन मेजर हाई हमारी बनी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी मेजर लो वो बनी, वो भी हमारी ऊपर थी, ठीक है। आप इसको भी मेजर लो कंसिडर कर सकते हैं, पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे आ रही है। इंटरनल स्ट्रक्चर में आ रही है यानी आपको तंग करेगी। मैंने सिर्फ हाईलाइट इसलिए की ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हो रहा है, इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है जी। ये मेजर हाई भी मैंने आपको बना दी ताकि आपके एल में डाल सकूँ कि इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने नहीं घुसना। और इसको अगर आप देख लेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को दोनों को साथ लेके नहीं चला जा सकता, किसी एक को फॉलो किया जाता है और ज़्यादातर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को किया जाता है। तो अभी हमारी एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है जी। यहाँ से हमारा ये जो हमारा टॉप वाला था ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, ठीक है। पहला वाला मैंने हटा दिया, ठीक है जी।
तो अभी हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर प्लस मेजर हाई है। मैं मेजर हाई बना भी दूँ इसको, ये मेजर हाई थी, उसके बाद फिर बाद में हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनी। फिर अगेन मेरी एक मेजर हाई ऊपर बनी और मेजर लो भी मेरी ऊपर बनी। ठीक है जी, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर को ये जो मैंने एक मेजर हाई बनाई है ना, अब मैं ये एक मेजर लो है और मेजर लो मेरी नेक्स्ट भी इससे ऊपर बनी है। मैं आपको एरो से भी शो करके दिखा दूँ। ये अगर मैं नीचे आ जाऊँगा, इसको मेजर लो से नीचे चला जाऊँगा मेजर लो नेक्स्ट बनाने, तो मेरा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है जी, तो मुझे हमेशा अप ट्रेंड में मेजर हाई मेरी पहले वाली मेजर हाई से ऊपर जाएगी, ठीक है, और मेजर लो पहले वाली मेजर लो से ऊपर जाएगी। और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई मेरी नीचे जाएगी पहले वाली लोअर हाई से, और नेक्स्ट लोअर लो उससे नीचे जाएगी। अभी आप अगर ट्रेंड को ऊपर तक ले जाएं तो आपको सेम चीज़ें नज़र आएंगी। ये मेरी मेजर लो है और एक मेजर हाई है। फिर नेक्स्ट मेरी मेजर लो जो बनी है वो भी मेजर लो से ऊपर है। ये मेरी एक मेजर लो, ठीक है जी, ये मैं इसको मेजर लो कर दूँ। टेम्पलेट्स इतने ज़्यादा होते हैं तो इशू क्रिएट होता है कभी कभी। बहरहाल ये मेरी एक मेजर लो है, मेजर हाई है। फिर नेक्स्ट मेरी मेजर हाई मेजर लो भी ऊपर है, मेजर हाई भी ऊपर है। अब यहाँ पे भी आप अगर देखना चाहेंगे, ये मेजर लो ऊपर शिफ्ट हो गई, मेजर हाई ऊपर शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो हमेशा आप ट्रेंड में एक सीरीज़ चलेगी, मेजर लो मेजर हाई, मेजर लो मेजर हाई, मेजर लो मेजर हाई। मेजर हाई जो पहली बनेगी उससे ऊपर मेजर हाई नेक्स्ट बनेगी, और जो मेजर लो होगी उससे ऊपर ही मेजर लो नेक्स्ट बनती है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई होप सो आप लोगों को ये प्राइस एक्शन की वीडियो बहुत हद तक समझ आई होगी। और अगर आप लोगों को समझ आई हो, ये कोर्स समझ आ रहा हो, तो मुझे काइंडली बताइएगा। ये मैंने आपको पूरा एक लो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की पूरे मैंने आप लोगों को इस पर समझाई, किस तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुए और किस तरीके से हुए और क्यों हुए। ठीक है जी, फिर आप लोगों से इसका एडवांस इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में मिलेंगे। तो जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बाकी ये जितने बाकी की पॉइंट्स हैं आप लोगों को मैं एंड में दे देता हूँ, ये आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है जी, एंजॉय करें। अच्छा, मुझे यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझानी थी कि जैसे ये हमारा एक फॉल्स चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है और हम यहाँ से बोलें कि अब जी कि हम अल्लाह भला करें हम जा रहे हैं डाउन साइड पे। ठीक है, तो अगर हम अपने फॉल्स चेंज ऑफ करेक्टर को पकड़ के चलेंगे तो कभी भी हम उसको लेजेंड नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बोला भाई हमारा ये फॉल्स चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, हम अप साइड पे नहीं जा रहे, हम डाउन साइड पे जा रहे हैं, तो हमारी ट्रेड बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हुई और हमारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुई। इस तरीके से हमेशा ट्रेंड के साथ चलेंगे तो हमेशा प्रॉफिट बनेगा, और ट्रेंड के खिलाफ तो लॉस बनेगा। तो इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए जो ये कोर्स बनाया मुझे काइंडली बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।